Good morning everyone. Welcome to your English class. Today we are going to resume the chapter The Ailing Planet. Okay, and we were reading the concept of sustainable development. According to World Commission on Environment and Development, development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their need is called sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली कि जिसमें हम फ्यूचर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट की नीड्स को कंप्लीट करते हैं, तो वो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So let's continue the chapter. In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal." Inside the cage there is no animal, but a mirror when you see yourself. Okay, in the zoo at Lusaka, ज़ाम्बिया में लुसाका में एक ज़ू है जिसमें एक केज है और केज के बाहर एक नोटिस लगा हुआ है. नोटिस में क्या है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, और क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. एंड इनसाइड द केज व्हेन यू विल सी देयर इज़ नो एनिमल, कोई एनिमल नहीं है, बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ. ओके, बट एक मिरर है और जब आप उस मिरर में देखते हैं तो आपको कौन दिखाई देता है, मैन, मीन्स अपने आप की शक्ल आपको दिखाई देती है. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries. Different countries में बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने क्या की है, बहुत सारी अवेयरनेस लेकर आई हैं. क्यों? क्योंकि उनके एफर्ट्स के बाद एक ऐसा न्यू क्लियर हुआ है दैट मैन जो क्या है, वो क्या है, एक बहुत डेंजरस एनिमल प्रूव हुआ है. ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया दैट वेरियस एजेंसीज हैव हेल्प्ड. ओके, वेरियस एजेंसीज हैं जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग बताया है और क्या एक्सप्लेन किया है दैट ह्यूमन बीइंग्स, हम क्लियर कर चुके हैं कि जो हमारा अर्थ प्लैनेट था, ओके, ग्रीन मूवमेंट ने हमें एक्चुअल में क्या बनाया था, द ग्रीन मूवमेंट हैज़ मेड अस कॉन्शियस ऑफ आवर ऑब्लिगेशन. जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, मोरल ऑब्लिगेशन स्पेशली, टू बी द गुड केयर टेकर ऑफ द प्लैनेट अर्थ. ओके, एंड वी आर द रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़. तो ये सारी बातें वहीं पर बता रहे हैं. तो उन्होंने ये भी बताया है, ही हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. क्योंकि उसने एक ऐसा सिस्टम, क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल बोला गया है, तो उसने जो एक सिस्टम जो कि किस पर बेस्ड था, एक डोमिनेशन पर, एंड टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. तो ये सारी विजडम किसने सीख ली है, ह्यूमन बींग ने सीख ली है. इसीलिए ह्यूमन बींग को क्या बोला गया है, एक क्या बताया गया है, मोस्ट डेंजरस एनिमल बताया गया है. ओके, नेक्स्ट वन इज हियर. साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ. अभी हमने वेरियस एजेंसीज की बात की और वेरियस एजेंसीज ने क्या किया है, ये एस्टिमेट किया है उन्होंने, एंड दे हैव हेल्प्ड अस इन स्प्रेडिंग द मैसेज दैट मैन शेयर्स द प्लैनेट विद अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज़, कि उन सबके साथ शेयर करता है. एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज़. और काफ़ी ऐसी भी हैं, और जो ये एस्टिमेट हमने लगाया है वो वेरी करता है. ओके, डिफरेंट रहता है वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज़. क्योंकि जो बायोलॉजिस्ट हैं रेकन दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन ओवर लिविंग स्पीशीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमिस डार्कनेस. ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसी लिविंग स्पीशीज़ हैं, ओके, जो क्या है, बिल्कुल अनकैटलॉग्ड हैं. जो अभी भी अगर हम बात करें कि बायोलॉजिस्ट ने हमें क्या बताया है, बायोलॉजिस्ट ने हमें एक्सप्लेन करके बताया है और क्या बता रहे हैं, अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीशीज़, वो अभी भी अननेम्ड है, मीन्स वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती. ओके, तो यहाँ पर वो एक्सप्लेन किया गया है इन इग्नोमिनियस डार्कनेस. So here is one of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. ओके, हम यहाँ पर बेटा ये क्या रीड कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है,
ह्यूमन बीइंग को क्या बोला गया है, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल बोला गया है। और ये जो नोटिस जो जाम्बिया लुसाका जू में लगाया गया था, ये नोटिस क्या सिग्निफाई करता है, दिस नोटिस सिग्निफाइज द फैक्ट दैट मैन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एंड मैन इन हिज लस्ट ही हैज़ डन मोर हार्म टू द वर्ल्ड देन एनी अदर एनिमल, कि किसी और एनिमल की बजाय उन्होंने क्या किया है, मैन ने, ह्यूमन बीइंग ने सबसे ज़्यादा क्या किया है, हमारी प्लैनेट को नुकसान पहुँचाया है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, अगर हम बात करें वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस की विच डेट इंटरेलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांड कमीशन। ओके, एक ब्रांड कमीशन, उन्होंने एक रिपोर्ट डाली थी और उस रिपोर्ट में फर्स्ट जो हम ब्रांड कमीशन की बात करें, ओके, उन्होंने कोई क्वेश्चन हमारे सामने उठाया था और वो क्वेश्चन क्या था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कोच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, एम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट, कि हम अपने जो सक्सेसर्स हैं, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हम उनको क्या देने वाले हैं, क्या हम उनको एक स्कोच्ड, एक ड्राई प्लैनेट देने वाले हैं, डेजर्ट देने वाले हैं जो बिल्कुल सूख जाएगा, या हम एक ऐसा लैंडस्केप उनको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, या एक एलिंग एनवायरनमेंट उनको देने वाले हैं, एलिंग मीन्स वीक। ओके, तो क्या हम उनको, ये जो ब्रांड रिपोर्ट थी तो उन्होंने हमें ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और उन्होंने हमसे ही क्वेश्चनिंग की है। और यहाँ पर हमें ऊपर भी यही बताया गया कि जो एक अर्ली कमीशन था इंटरनेलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ब्रांड कमीशन जो बाद में क्या हुआ, विच हैड अ डिस्टिंग्विश इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स। ओके, एक जाने माने इंडियन थे उसमें मिस्टर LK झा, तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था, जो ये फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज हुई थी और उन्होंने ही उसमें क्वेश्चन पुट किया हमसे। ओके, तो अभी तक हमने बेटा क्या पढ़ा है कि जो वेरियस एजेंसीज हैं have helped in spreading the message that man shares the planet with about 1.4 million living species। एक बार यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा his dominance over other species needs to be shifted to partnership with other species, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो उनकी वो क्या करते हैं, डोमिनेंस करते हैं, वो डोमिनेंस एक्चुअल में कहाँ शिफ्ट हो जानी चाहिए, पार्टनरशिप में, क्योंकि हम डोमिनेट नहीं करें तो ही, अगर हम पार्टनरशिप पर बिलीव करेंगे तो ही हमारा जो मैन है, जिसको हमने मोस्ट डेंजरस एनिमल बोला है, तो ये प्रेडिक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज हियर मिस्टर लेस्टर R. ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, उन्होंने अपनी थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें क्या पॉइंट आउट करके बताया है, उन्होंने ये पॉइंट आउट करके बताया है द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4। एक्चुअल में जो हमारे मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं वो कितने हैं, काउंटिंग में 4, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और वो क्या करते हैं, हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी मेन फाउंडेशन को फॉर्म करते हैं। And in addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics। अगर हम बात करें in addition to supplying our food, तो ये जो 4 सिस्टम्स हैं वो एक्चुअल में हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, सिर्फ क्या छोड़कर, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। अगर हम बात करें इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड की, तो ह्यूमन क्लेम्स जो हैं इन सिस्टम्स के ऊपर आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, अनसस्टेनेबल लेवल पर जिसमें क्या हो रहा है, मीन्स एक्सेस में वो यूज़ हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, एंड अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, और जहाँ पर अगर हम बात करें इनकी जो प्रोडक्टिविटी है ओके वो क्या हो रही है, हार्म्ड हो रही है, नुकसान पहुंच रहा है। मीन्स अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जिसमें हमें फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करना है। बट अगर हम लार्ज एरियाज़ में बात करें तो ये जो कहाँ पर पहुंच चुका है, एक अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच गया है। यानी कि जो ये 4 हमारे 4 जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जिसमें हमने फिशरीज़ के बारे में बात की, फॉरेस्ट के बारे में, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स के बारे में बात की, ये सभी क्या हो रहे हैं, एक्चुअल में हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंच रहा है इन सभी को। व्हेन दिस हैपन्स, जब ऐसा होता है, जब उनकी प्रोडक्टिविटी हार्म होती है, जब ऐसा होता है, फिशरीज़ कोलैप्स, ओके फिशरीज़ का जो हमारा प्रोडक्ट वो है वो क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कोलैप्स हो जाती है।
फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो ग्रासलैंड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बैरन वेस्टलैंड्स में। यहाँ पर बात हो रही है, और जो क्रॉपलैंड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डेट्रिएट, और ज़्यादा वर्जन हो जाती हैं, बुरी हो जाती हैं। तो इस तरह से जो हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स थे वो चारों बायोलॉजिकल सिस्टम्स क्या होते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड ओवरफिशिंग इज़ कॉमन एवरीडे। अगर हम बात करें प्रोटीन कॉन्शियस और जो प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड हैं, तो वहाँ पर तो ओवरफिशिंग की जाती है, और वहाँ पर तो ये कॉमन है। इन पुअर कंट्रीज़, अगर हम पुअर कंट्रीज़ की बात करते हैं, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। जो लोकल फॉरेस्ट हैं, अगर हम पुअर कंट्रीज़ की बात करें, तो लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, डिस्ट्रॉयड किए जा रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर, क्योंकि वो क्या करते हैं, फायरवुड प्रोक्योर करते हैं, मीन्स लेते हैं किसके लिए, कुकिंग के लिए। इन सम प्लेसेस, क्योंकि फायरवुड क्या हो चुकी है, हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज़ अंडर द पोर्ट नाउ कोस्ट मोर देन व्हाट गोज़ इनसाइड इट। ओके, यहाँ पर बताया गया है एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारी जो वो फॉरेस्ट हैं, लोकल फॉरेस्ट हैं, वो डिस्ट्रॉयड होते जा रहे हैं, और कुछ कुछ प्लेसेस में तो फायरवुड इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, बट गोज़ अंडर द पोर्ट नाउ कोस्ट मोर देन एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज़ इनसाइड इट। मीन्स एक्चुअल में हमारी कोस्ट मीन्स अगर हम बात करें तो कोस्ट क्या हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। ओके, इट मीन्स इतना हमें उसमें से आउटकम नहीं निकलता, बट हमारी जो कोस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट। हमारी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, अगर हम डॉक्टर मेयर की वर्ड्स में बात करें, तो वो क्या है, पावर हाउस है किसका, एवोल्यूशन का, डेवलपमेंट का। क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से क्या होती है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पॉसिबल होती है। सेवरल स्पीशीज़ ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। ओके, जो हमारा एवोल्यूशन हमने अभी बताया कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को पावर हाउस बोला जाता है डेवलपमेंट का। सेवरल स्पीशीज़ ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। ओके, क्योंकि उसका रिजल्ट एक्चुअल में क्या है, सेवरल स्पीशीज़ ऑफ लाइफ वो क्या कर रहे हैं, किसको फेस कर रहे हैं, एक्सटिंक्शन को, क्योंकि वो काफ़ी स्पीशीज़ तो हमारी ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, उसके डिस्ट्रक्शन के रिजल्ट में, मीन्स काफ़ी चीज़ हमारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही अगर नहीं रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारी जो सेवरल स्पीशीज़ हैं वो भी एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम की जो ये चार हमारे मेन फैक्टर्स हैं, फिशरीज़, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स, ये क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। सो बेटा, दिस इज़ इट विद टुडे। वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।